मैं रमन कुमार राणा मां शारदे कोचिंग सेंटर की ओर से आपका जो क्लास 8 है, मैं आज व्याकरण में उच्चारण स्थान बताने जा रहा हूं। जिन्हें भी जो प्रॉब्लम हो वो एकदम पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए उच्चारण स्थान, इसमें क्या है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? यानी ओ से लेकर औ तक, और इधर जो है ये व्यंजन वर्ण है। बेटा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम खाते हैं ना तो भोजन जो है बाहर से अंदर की ओर जाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो आती है वो अंदर से बाहर की ओर। और हम जितने भी शब्द बोलते हैं और जिन जिन वर्णों से मिलकर वो बनते हैं, ये सारे वर्ण अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होते, निकलते हैं। ऐसा मत समझना क्या एक ही जगह से। तो कहां कहां से ये आवाज आती है, कहां कहां से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, तो देखिए कहां कहां से, नीचे से हमने बोला ना, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से और नासिका से। तो आप कह सकते हो सर आपको याद है, तो आपने कह दिया, हमें कैसे याद रहेगा? तो मैंने यहां लिखा है क्या, पहला स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो ये हमें याद रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो आजकल आप लोगों के लिए ट्रिक है, ये और भी वीडियो में है, बट एक दो चीज मैंने इसमें और ऐड किया है। जानते हो जब शादी लगती है ना तो लोग दूल्हा को पूछा जाता है क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि हमको फिटफिटिया, नहीं मेरा नाम है खटपटिया, मेरा ससुर दिया फिटफिटिया और मेरा सास दिया बिस्टकिया। तो ये जो है ना गाड़ी आजकल मांगा जाता है, उसमें भी कौन सा गाड़ी, एकदम KTM रेसिंग बाइक, KTM है ना। तो आपको याद रखना एक बाइक आई है, कौन सी भी? KTM। कौन सी? KTM। जब आपकी शादी लगेगी तो आपको पूछा जाएगा कौन सी गाड़ी चाहिए, तो बोलना क्या, KTM दो ना, KTM दो ना। क्या बोलोगे? KTM, K से, T से, M से, B से, O से, N से, तो कौन सी गाड़ी मांगोगे? KTM। अब पता चल गया पहला उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, यानी KTM दोनों। इधर तो हो गया ये उच्चारण स्थान। अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसी में चलते हैं। हाँ, ये पहला लाइन है ना, हर परिवार में यहां से लेकर यहां तक में 55 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 55 सदस्य है ना। लेकिन ये सबसे छोटा वाला जो है ना, ये दुलारा है बहुत, समझ गया। ये पांचवा जो है सबसे लास्ट वाला, ये क्या है? दुलारा है। इतना बदमाशी करता है, कभी कभी इसको घर से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो सबका पांचवा घर से बाहर है, तो इधर कितने कितने बचे? 4 बचे ना। तो अब देखो ये पहला लाइन में क ख ग घ, अंगो नहीं, पांचवा नहीं, 4 ही। पहला लाइन में कौन कौन है? क ख ग घ। अगर पूछा जाए इसमें से किसी भी वर्ण का, को का, खो का, गो का, घो का, क्या ये कहां से निकलता है? तो पहला लाइन और पहला उच्चारण स्थान क्या है? क्या बोल देंगे? समझ में आया? हाँ, समझ में आया? कल दूसरा लाइन क्या? च छ ज झ, इसको छोड़ देंगे। ये दूसरा है, तो दूसरा स्थान क्या है? तीसरा है तो न, तो न को छोड़ के यहाँ पर इन चारों, तीसरा क्या है? इसके बाद तो दो धो, है ना। ये कहां से आएगा बेटा? दांत से। इसके बाद है पो, ये कहां से आएगा? ओष्ठ से। दादा रे दादा, सबका तो हो गया यहाँ तक। लेकिन ये जो छोटा वाला बेटा तो घर से बाहर किया ना, मैंने क्या बोला? घर से या बाहर है। कहां पर है? घर से बाहर है ना। तो हमारा ये उच्चारण स्थान देखो बाहर भी है। देखो ये झोपड़ी, नाक, नासिका है ना। तो सब का पांचवा कहां से आ जाएगा? नासिका। ये सब का जो पांचवा है ये कहां से आ जाएगा? नासिका से। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद कहता है यो, रो, लो, वो। देखो यो का क्या करना है, आपको याद रखना है। क्या यो का जो है कहां से? तालु से। रो, मूर्धा कहां? मूर्धा। लो, हाँ, दंत से न। और
और देखो वो हमने लिखा है, वो भी लिखा है, वो का देखो यहाँ दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ के मिलने से है ना दंतोष्ठ, तो वो का कहां से? इसके बाद कौन है? तालव से। क्या बोला? ताला विषय, तो से ताला विषय, तो से तालु, तो से ताला विषय, तो से ताला विषय तालु से, ताला विषय मोह से मूर्धन्त से और मोह से मूर्धा, तो वो कहां से आएगा? दंत से। ये दंत से किससे आएगा? समझ गए? और हो देखिए हमने आपको कहा दिया है कंठ, और विसर्ग भी कहां से आएगा? कंठ से। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब बेटा देखो यहाँ बचा है स्वर वर्ण, है ना। स्वर वर्ण में क्या? ओ ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई। तो हम भाई कब होते हैं? जब हम अपने एक माँ से जन्म लिए होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? छोटा भाई बड़ा भाई। इसमें ओ जहां से आया होगा वहीं से उच्चारण किसका होता होगा? आ से। तो देखो ओ आप पहले है, तो ओ आता कहां से? फिर हर्षई दीर्घई कहां से? तालु से। अब हर्षऊ दुर्गऊ बोलो तो एक बार, हर्षऊ दुर्गऊ। अरे देखो ओट कैसा लग रहा है, हर्षऊ दुर्गऊ। इसका मतलब है क्या? यह जो है हर्षऊ दुर्गऊ कहां से? ओष्ठ। इसके बाद क्या है? री। पूरे में देखो रो रेप, यानी री को याद रखेंगे, रो रेप वाला कौन है? मूर्धा। री हो गया। इसके बाद क्या है? ए जो है वो क्या है? ओ और हर्षई से बनता है, ओ और हर्षई से, इसीलिए ओ कहां से आता है? कान से तालु। हाँ, ओ कान से और हर्षऊ तालु से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? कान से तालु। तो ए और ए कहां से आएगा? कांट और जब क्या? ओ और औ का, यानी ओ का औ का। हाँ देखिए ओ का या औ का जो बनता है वो ओ और हर्षऊ से, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और हर्षऊ का ओष्ठ, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? कंठोष्ठ। क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर कुछ यूनिक चीज लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए